किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का काम क्या होता है? जनहित के मुद्दों को उठाना, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, सरकार को सुझाव देना, आने वाली चुनौतियों के बारे में आगाह करना, जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही वहां टोक कर उनका ध्यान आकर्षित करना। देश ने 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में राहुल को विपक्ष में बैठने के लिए मैंडेट दिया। राहुल ने सहर्ष मैंडेट को स्वीकार किया। महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते रहे। कांग्रेस के निर्वाचित सांसदों ने सदन में मुद्दा उठाया। मीडिया की अनदेखी के बावजूद सड़क पर आंदोलन किया गया, पुलिस के डंडे झेले गए। राहुल ने देश जोड़ने के लिए 3500 किलोमीटर की विशाल पद यात्रा भी की। राहुल ने एक स्टेटमैन की भांति वो सब कुछ किया जो एक प्रमुख विपक्षी नेता को करना चाहिए। शायद आपको याद होगा, जब 600 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई थी, सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही थी, तब राहुल ने कहा था, मैं लिख कर देता हूं कि सरकार में बैठे लोग एक दिन झुकेंगे और तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेंगे। किसानों का संघर्ष गवाह है कि सरकार को एक दिन झुकना पड़ा। मोदी ने माफी मांगते हुए कानून को वापस लिया। राहुल ने कोविड त्रासदी से 2 महीने पहले सरकार को सचेत किया था, चुनौती का सामना करने के लिए तैयारी करने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बीच सदन में उनकी दलीलों को मजाक में टाल दिया। कोविड के दौरान गंगा में तैरती लाशें, ऑक्सीजन के लिए तड़पते परिजन, पैदल घर लौटते प्रवासी मजदूरों की पीड़ा गवाह है कि राहुल सही थे। जब देश पर नोटबंदी थोप दी गई, पूरे देश को एटीएम के बाहर की लाइन में खड़ा कर दिया गया। 150 से ज्यादा लोग लाइन में बाहर खड़े खड़े मौत के शिकार हो गए। राहुल ने तब भी सरकार को ऐसा करने से मना किया था, आगाह किया था, यह भी कहा था कि मित्रों के काले धन को सफेद किया जा रहा है। राहुल ने आम लोगों के लिए नोटों की सुलभता से उपलब्धता के लिए गुजारिश की थी। सरकार नहीं मानी, लेकिन बाद में आरबीआई को बताना पड़ा कि 99% पुराने नोट वापस आ गए हैं। जब जीएसटी की आड़ में छोटे दुकानदारों को परेशान किया जाने लगा, गरीबों की दुकानें बंद होने लगी, रोजगार ठप होने लगे, राहुल ने सरकार को ऐसा करने से रोका। जीएसटी का नाम गब्बर सिंह टैक्स बताया, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। अनियमित और गैर जिम्मेदाराना लॉकडाउन के दौरान छोटे दुकानदारों की बेबसी और लाचारी गवाह है कि राहुल वहां भी सही थे। जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ किया, राहुल ने सरकार को सचेत रहने के लिए कहा, चीन को गंभीरता से लेने के लिए आग्रह किया। मोदी सरकार हमेशा की तरह राहुल के कहे को नकारती रही। अरुणाचल प्रदेश के भीतर चीन द्वारा बसाए गए गांव की तस्वीरें गवाह हैं कि राहुल सही थे। देश के आंतरिक मुद्दों को लेकर सुरक्षा, प्रशासनिक, व्यापारिक और जनहित के सभी मुद्दों पर राहुल ने देश हित में हर बार सरकार को सचेत किया, चेताया, आगाह किया, अनुरोध किया। सरकार ने जब जब उनकी बातों को अनसुना किया, राहुल सड़क पर उतर आए। पक्ष विपक्ष की धुरी पर राहुल भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने बेलगाम पूंजीवाद के खिलाफ मोर्चा खोला है, जो पहले दिन से अदानी और मोदी की दोस्ती के खिलाफ पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। संसद के अपने अभिभाषण में अदानी का नाम लेकर राहुल गांधी ने कहा था, कोरोना के समय कई वेरिएंट आए हैं, लेकिन AA वेरिएंट है जो देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के नाम देश के सभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस वितरण, ईडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है वहां अडानी जी नजर आते हैं। राहुल ने रघुराम राजन से बातचीत के दौरान जिक्र किया था कि जिस दिन अडानी के झूठ का पर्दाफाश होगा, उसके शेयर के दाम जरूर गिरेंगे। राहुल को पता था कि अडानी में पैसा लगाना रिस्की है। आज पूरे देश के साथ साथ गर्त की ओर जाती भारतीय अर्थव्यवस्था इस बात की गवाही दे रही है कि राहुल सही थे। हाँ, देश ने राहुल को जिस जिम्मेदारी को निभाने का दायित्व दिया, उन्होंने उसे परिश्रम के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। राहुल ने इकलौते अपने दम पर इस देश की समावेशी राजनीति को जीवित रखा। राहुल के भीतर बसने वाले राजीव, इंदिरा और नेहरू की संजीदगी, साफ गोई और सहनशीलता उनके दूरगामी सोच से होने वाले सकारात्मक परिणामों से परिचय कराती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज देश उम्मीद भरी निगाहों से राहुल को निहार रहा है। नए भारत के भाग्य विधाता के लिए देश का उज्जवल भविष्य दुआएं कर रहा है, क्योंकि अब सब जानते हैं राहुल सही थे, हमेशा की तरह राहुल सही है।